तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई सबसे पहले अपनी बातों को एक ब्रेकिंग न्यूज से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एक न्यू प्रीमियम लाइव इवेंट कंफर्म किया है। अभी तक हम लोग क्लैश ऑफ द कैसल देखते आ रहे थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस के साथ में जाने वाली है। पेरिस में हो रहा है इसलिए भाई कैसल नहीं, अब क्लैश इन पेरिस हो गया। पहले रसल वोट्स की अपडेट निकल के सामने आई थी, बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक आर्टिकल लिख के सब कुछ कंफर्म किया। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो, ऑफिशियल लोगो भी है। लोगो में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं भाई, बस कैसल की जगह इन्होंने पेरिस लिख दिया, नीचे फ्रांस लगा दिया है। ब्रेकिंग, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस विल टेक प्लेस ऑन संडे अगस्त 31, 2025 लाइव फ्रॉम पेरिस ला डिफेंस अरेना इन फ्रांस। तो कहना है भाई यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि क्लैश एट द कैसल नहीं होने वाला, क्लैश इन पेरिस होगा 2025 में। 31 अगस्त को होने वाला। 31 अगस्त को भाई हमें बैश इन बर्लिन देखने को मिला था, इस बार क्लैश इन पेरिस देखने को मिलेगा 31 अगस्त को। एंड ये होने वाला है पेरिस ला डिफेंस अरेना से। फ्रांस की क्राउड भाई बहुत ही ज़्यादा पागल थी पिछले साल रसलमेनिया के बाद। एज स्टाइल्स के एंट्रेंस की वो वीडियो अभी तक इतनी वायरल है भाई कि लोग आज तक उसको पोस्ट करके दिखाते हैं कि क्राउड होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसे में भाई ये फ्रांस की जो क्राउड थी वो 11,000 थी, 11-12,000। अब ये जो एरेना है पेरिस ला डिफेंस करके, इसमें 40,000 लोग फिट हो सकते हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच में भाई 50,000 तक इजीली जा सकते हैं। तो ऐसे में आप सोचो जब वो 11,000 की क्राउड में वो हाल किया था इन्होंने, तो 50,000 लोग क्या करने वाले हैं। क्लैश इन पेरिस एक मेजर इवेंट हो सकता है साल 2025 का। हमें लगा था कि 2024 में बैश इन बर्लिन बहुत मैसिव होगा, लेकिन वो इतना मैसिव हुआ नहीं। लेकिन फ्रांस की क्राउड, पेरिस की क्राउड बहुत ज़्यादा क्रेजी हो सकती है। एंड पहले भी हमने देखा एक प्रीव्यू। अब ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लैश इन पेरिस अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त 2025 के लिए। तो वहाँ के फैंस काफ़ी खुश हैं भाई। आई होप ये सेम दिन हमारे लिए भी कभी आए, कभी इंडिया में भी आए। फिलहाल एक मेजर पीएलई, एक मैसिव पीएलई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में। भाई अब एक कंट्रोवर्सी होने वाली मुझे मालूम है कमेंट्स के अंदर, बिकॉज रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पास किए हैं जो कि शायद रोमन के फैंस भी आए दिन कहते रहते हैं। यानी कि रोमन रेंस बिल्कुल अपने फैंस की तरह ही बात करते हुए दिखे रिसेंट एक इंटरव्यू में सैक रेसलिंग के साथ बात करते हुए। पूरी स्टेटमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बस यहाँ पे स्क्रीनशॉट इतना सा देख लो। रोमन रेंस सेज दैट कोडी रोड्स हैज नेवर बीन मोर रेलेवेंट देन व्हेन ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द ब्लड लाइन सर्कल। रोमन का कहना है सैक रेसलिंग के साथ बात करते हुए कि कोडी रोड्स कभी भी इतना रेलेवेंट नहीं रहा भाई जितना कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी में था। ये सेम चीज़ रोमन के फैंस कहते हैं। रोमन के फैंस हमेशा आपको बोलते हुए दिखेंगे कि भाई जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि कोडी इररिलेवेंट हो गए तो उनको ब्लड लाइन की स्टोरी में डाल देते हैं। कोडी रोमन के बिना, ब्लड लाइन के बिना रेलेवेंट नहीं रह सकता। एंड अब ये सेम बात रोमन भी बोल रहे हैं। तो जब तक फैंस बोलते हैं तो आप कह सकते हो कि अरे नहीं यार ये तो अंधे फैंस है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप सुपरस्टार अगर सेम चीज़ कह रहा है तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि कुछ ना कुछ तो बात है इस चीज़ में। हो सकता है कि रोमन रेंस भाई कोडी रोड्स के साथ में हमें आगे भी compete करते हुए देखे, हो सकता है ये उसके लिए बीज बो रहे हैं रोमन। लेकिन फिलहाल रोमन की स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग सही भी है। हालांकि कोडी की रेन मुझे पसंद आ रही है, लेकिन रोमन का ये कहना कि जब ब्लड लाइन के अराउंड रहता है वो तो ज़्यादा रेलेवेंट रहता है, ये भी गलत नहीं है। रोमन का कहना है कि सिर्फ कोडी नहीं बल्कि जितने भी टैलेंट्स ब्लड लाइन के अराउंड रहते हैं, वो ब्लड लाइन के ऑर्बिट में रहते हैं, वो सारे के सारे रेलेवेंट रहते हैं। एंड यहाँ से हटने के बाद वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो मुझे मालूम है कि रोमन के फैंस बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कोडी फैंस का क्या कहना है। क्योंकि जब रोमन के फैंस ये बातें कहते हैं तो भाई वो कहते हैं कि अरे तुम तो अंधे फैंस हो, कुछ भी हो। लेकिन अब रोमन रेंस खुद ही सेम चीज़ कह रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी। आप क्या कहते हो लिख के बताना। इनका कहना है कि ब्लड लाइन है तो बिजनेस है, एंड बाकी लोग बिजनेस के लिए ही ब्लड लाइन के पास में आते हैं, इसलिए ब्लड लाइन के अराउंड सब रेलेवेंट है, नहीं है तो इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो कि आइसो स्पीड एंड काई सिनेट को लेकर। ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई रेसलमेनिया 41 में ये सेलिब्रिटी मैच कराने वाली है आइसो स्पीड एंड काई सिनेट के बीच में। कोई अपडेट एज सच वो नहीं है कि भाई इनसाइडर का ऐसा कहना है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बस प्योर स्पेकुलेशन है जो कि देख के ऐसा लगता है। आइसो स्पीड होने वाले हैं भाई रॉयल रंबल में, वो स्ट्रीम करने वाले हैं। साथ में अभी काई सिनेट भी होने वाले हैं भाई, वो भी स्ट्रीम करेंगे। दोनों भाई दुनिया के कुछ सबसे टॉप के स्ट्रीमर्स है, दो सबसे टॉप के स्ट्रीमर्स कह सकते हैं। एंड ये दोनों भाई स्ट्रीम करने वाले हैं। साथ में ये दोनों मोस्ट लाइकली आपको रंबल मैच में भी देखने को मिलेंगे। काई सिनेट ने जिस तरीके से चैलेंज किया आइसो स्पीड को, देख के लगता है इनकी कॉन्फ्रंटेशन भी होगी। एंड इसके बाद आपको एक प्रीव्यू मिल सकता है पॉसिबली इनके रेसलमेनिया मैच का। बिग मनी मैच होगा ये डेफिनेटली, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पे भी करना होगा लेकिन रिटर्न भी मिलेगा काफी ज्यादा। एंड सोचो आइसो स्पीड काई सिनेट आपस में रसल करेंगे तो कैसा लगेगा। डेफिनेटली एक बेकार मैच होगा, लेकिन आप सोचो कि ऐसे रेसलमेनिया के हिसाब से देखें तो कितना मैसिव सेलिब्रिटी मैच है ये। अब ऐसे में भाई मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली ये चीज़ करना चाहेगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि आज आइसो स्पीड ने अपने स्ट्रीम के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया, 4.5 लाख लोग उनको लाइव देख रहे थे भाई जब वो पेरू से स्ट्रीम कर रहे थे। एंड वहाँ पे उनको मेयर भी बनाया गया भाई 1 घंटे के लिए। ऐसा लग रहा था लाखों लोग अटेंडेंस में खड़े हैं क्राउड में उनके लिए, एंड वहाँ से सुई कर रहे हैं। तो आइसो स्पीड का जो क्रेज़ है, जो मोशन आइसो स्पीड करेंटली क्रिएट कर रहे
हैं वो इंसेन है भाई। काई सिनेट का भी सब कुछ इंसेन है एंड काई सिनेट काफ़ी खुश हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वर्क करके। तो मुझे लगता है कि कुछ लंबे प्लान्स हो सकते हैं। मे बी एट रेसलमेनिया यू विल सी आइसो स्पीड वर्सेस काई सिनेट, शायद ऐसा हो सकता है। काफ़ी अच्छे ऑड्स हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेके अपडेट। एंड ये है भाई अपनी पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप। अभी जो ये इस ट्यूसडे हुआ उसकी व्यूअरशिप अभी नहीं आई भाई, उसकी बाद में आएगी 10 दिन बाद। लेकिन ये जो 20 तारीख का 21 तारीख का एपिसोड था उसके लिए व्यूअरशिप आ चुकी है एंड इसकी व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। पहले प्रीमियर एपिसोड से उसके बाद के एपिसोड की व्यूअरशिप डाउन थी, अब उससे भी डाउन है उसके बाद के एपिसोड की व्यूअरशिप। जो प्रीमियर के बाद का एपिसोड था उसकी व्यूअरशिप थी 3.7 मिलियन, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अभी ये जो 21 तारीख का मंडे नाइट रॉ हुआ भाई इसके लिए व्यूअरशिप आई है 3 मिलियन, यानी कि जो 0.7 मिलियन एक्स्ट्रा थे वो भी जा चुके हैं। एंड ये ग्लोबली बात हो रही है भाई, स्पेशली कंसीडरिंग कि ये ग्लोबली है एंड उस पर भी व्यूअर्स छोड़ के भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो बहुत गड़बड़ है। मुझे लगता है कि 1 साल बाद नेटफ्लिक्स को रियलाइज़ होगा कि लगता है कुछ गलती कर दी हमने। अब इंडिया में आना पड़ेगा भाई आपको एकदम सस्ता प्लान लेके, तभी मुझे लगता है संभाल पाओगे। बिकॉज 3 मिलियन व्यूज़ पे अब आ चुके हैं। कई कदार भाई 3 मिलियन व्यूज़ तो 2-3 साल पहले आ जाते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पे यूएस नेटवर्क पे भी, लेकिन अभी यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड भी 3 मिलियन ही व्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत मैसिव ड्रॉबैक है। बाकी व्यूअरशिप की बात करें भाई तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की भी बात करेंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की व्यूअरशिप क्या आई है, जो दिसंबर में हुआ था सैटरडे नाइट मेन इवेंट, उसकी व्यूअरशिप आई थी 1.59 मिलियंस। इस बार की व्यूअरशिप डाउन है भाई, इस बार की व्यूअरशिप है 1.49 मिलियंस। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है भाई, वैसे भी ये ग्लोरीफाइड हाउस शो ही है। तो ये कुछ अपडेट भाई इस वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके, व्यूअरशिप इसकी डाउन रही है। खैर गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली को लेके। रोकी है बोल रहा था मैं भाई। तो रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली को लेके क्या अपडेट है। रोमन रेंस कॉमेंट करते हैं जॉन मॉक्सली के ऊपर इसी सेम इंटरव्यू में सैक रेसलिंग में, एंड कोडी रोड्स को तो क्रिटिसाइज कर दिया रोमन ने, लेकिन जॉन मॉक्सली को अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं रोमन की भाई जॉन मॉक्सली के साथ तो मेरी काफ़ी फनी स्टोरीज हैं, लेकिन अभी मेरी उससे बात नहीं होती, काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हुई, जो कि एक शायद अच्छी चीज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग रोमन मॉक्सली के फैंस के लिए। तो रोमन कहते हैं कि काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मैं वो समझ सकता हूँ, उसके ऊपर अब लायबिलिटीज़ है, वो फैमिली मैन है, ऐसा वैसा, अब परिवार में ज़्यादा बिजी है, मे बी शायद उसकी मेन प्रायोरिटी वो है, तो इसलिए हमारी ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन हमारी बात जब होती थी तो भाई हमारी इंसेन स्टोरीज है, अलग अलग तरीके की स्टोरीज सुनाते हैं रोमन कि कैसे जॉन मॉक्सली एयरपोर्ट पे बिल्कुल लेट आते थे, कैसे सील्ड की वो एंट्रेंस के टाइम पे गायब हो जाते थे, फिर अचानक से आ जाते थे। रोमन बोल के काफ़ी हंसते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉल बैक मेमोरीज याद आती है रोमन को, एंड वो याद कर करके नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं रोमन। तो ऐसे में रोमन ने मॉक्सली की कहानियाँ सुनाई है, एंड में कहते हैं कि वो विश करते हैं भाई कि मॉक्सली जहाँ भी रहे सही रहें, लेकिन हाँ उनकी बातें नहीं हो रही है। सेम ये सेथ रॉलिंस ने भी बोला था कुछ टाइम पहले कि उनकी बातें नहीं हो रही है। तो अब जॉन मॉक्सली काफ़ी अलग कट से गए, लेकिन रोमन एंड सेथ रॉलिंस हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में मॉक्सली को मेंशन करते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। मे बी भाई वन डे वी विल गेट दैट सील्ड रीयूनियन वंस अगेन, मे बी भाई, आई जस्ट होप ऐसा हो, बिकॉज हम सब फैंस की जान थी भाई एक टाइम पे सील्ड। अब तो यार छुट गया भाई अपने पास से सब कुछ। लेकिन आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। लेट्स होप कि इनकी बातें शुरू हो, एंड लेट्स होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इनकी बातें शुरू हो। बाकी वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। रिपीटिंग भाई कि चैनल पे एक्टिव रहना, रंबल सीजन है बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग, 2 फरवरी सुबह 4:30 बजे होने वाला रंबल। तो अभी आप कोई भी अपडेट वीडियो मिस मत करना एंड एक्टिव रहना, अगेन रिपीटिंग एक्टिव रहना। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।